श्री राम श्री महाराज जी के द्वारा प्रदत्त योग्यता व प्रेरणा से प्रस्तुत संस्कृत व्याकरण तिङन्त प्रकरण चलचित्र 4। आप सभी ज्ञान के पिपासु जनों का इस चलचित्र में हार्दिक स्वागत है। लुनताम धातु पाठ में एक धातु पठित है लुएं छेदने। इस धातु की विशेषता यह है कि यह धातु उभयपदी है, अर्थात इस धातु के परस्मैपद तथा आत्मनेपद दोनों ही स्वरूपों में धातु रूप प्रयुक्त होते हैं। इस धातु के आत्मनेपद में लोट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है लुनताम। इस धातु रूप की विशेषता यह है कि यह धातु रूप स्वरूप से दिखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह परस्मी पद में लोट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हो, परंतु ऐसा केवल भ्रांतिवश अथवा व्याकरण का गंभीर अध्ययन नहीं होने के कारण ही प्रतीत होता है। वस्तुतः यह धातु रूप आत्मनेपद में लोट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अतः आज मैं इसी लुनताम धातु रूप की प्रक्रिया को व्याकरण के सूत्रों के द्वारा उनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए तथा उन सूत्रों को इस धातु रूप की प्रक्रिया में घटाते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि लुनताम यह धातु रूप लुएं छेदने धातु का है, जिसके यकार की हलन्त्यम इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः इस सूत्र से लोप संज्ञक आदर्शन होकर लू यह स्वरूप शेष रहा। उसके पश्चात लोट च इस सूत्र से विध्यादि अर्थों में लू से उत्तर लोट लकार तथा तिबादुत्पत्ति की सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए आत्मनेपद में प्रथम पुरुष बहुवचन में झ यह प्रत्यय उपस्थित हुआ। अब स्थिति हुई लू झ। इसके पश्चात क्रियादिभ्यः श्ना इस सूत्र से लू इससे पर श्ना यह प्रत्यय उपस्थित हुआ, जिसके शकार की लशक तद्धिते इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः इस सूत्र से लोप संज्ञक आदर्शन होकर ना यह स्वरूप शेष रहता है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि क्रियादिगण की धातुओं से उत्तर सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय पर होने पर श्ना प्रत्यय उपस्थित होता है। यहाँ लू धातु क्रियादिगण की धातु है तथा झ प्रत्यय तिंशित सार्वधातुकम इस सूत्र से सार्वधातुक संज्ञक भी है। अतः इस सूत्र के समस्त अनुबंध पूर्ण होने के कारण लू इससे पर श्ना अर्थात ना यह प्रत्यय उपस्थित हुआ। अब स्थिति बनी लू ना झ। इसके पश्चात आत्मनेपदेष्वनतः इस सूत्र से झ इसके स्थान में अत यह आदेश हुआ। इस सूत्र का अर्थ यह है कि अनकारांत अंग संज्ञक से उत्तर आत्मनेपद में वर्तमान झकार के स्थान में अत यह आदेश होता है। यहाँ पर भी यह झकार आत्मनेपद में वर्तमान है तथा यह अनकारांत अर्थात लू ना इस दीर्घ आकारांत अंग संज्ञक से उत्तर विद्यमान है। अतः इस सूत्र के समस्त अनुबंध पूर्ण होने के कारण झकार के स्थान में अत यह आदेश हुआ। अब स्थिति हुई लू ना अत अ। इसके पश्चात टित आत्मनेपदानाम टेरे इस सूत्र से झ इस प्रत्यय के आकार के स्थान में एकार आदेश हुआ। इस सूत्र का अर्थ यह है कि टित लकारों में आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों के टी भाग के स्थान में एकार आदेश होता है। यहाँ पर भी यह झ प्रत्यय टित लकार अर्थात लोट लकार का है, आत्मनेपद संज्ञक भी है। अतः इस सूत्र के समस्त अनुबंध पूर्ण होने के कारण झ इसके टी भाग अर्थात आकार के स्थान में एकार आदेश हुआ।
अब स्थिति हुई लू ना अत ए। इसके पश्चात आमेतः। इस सूत्र से एकार के स्थान में आम यह आदेश हुआ। इस सूत्र का अर्थ यह है कि लोट लकार के एकार के स्थान में आम यह आदेश होता है। यहाँ पर भी यह एकार लोट लकार का है, अतः इस सूत्र के समस्त अनुबंध पूर्ण होने के कारण एकार के स्थान में आम आदेश हुआ। अब स्थिति हुई लू ना अत आम। इसके पश्चात प्वादीनाम ह्रस्वः। इस सूत्र से लू के उकार के स्थान में ह्रस्व संज्ञक उकार आदेश हुआ। इस सूत्र का अर्थ यह है कि प्वादिगण में वर्तमान धातुओं के दीर्घ संज्ञक स्वर के स्थान में षित प्रत्यय पर होने पर ह्रस्व संज्ञक आदेश होता है। यहाँ पर भी लू धातु प्वादिगण में वर्तमान है, जो कि क्रियादिगण में ही वर्तमान एक अवान्तर गण है, तथा श्ना षित प्रत्यय भी पर है। अतः इस सूत्र के समस्त अनुबंध पूर्ण होने के कारण लू के दीर्घ संज्ञक ऊकार के स्थान में ह्रस्व संज्ञक उकार आदेश हुआ। अब स्थिति हुई ल उ ना अत आम। इसके पश्चात श्नाभ्यस्तयोरातः। इस सूत्र से ना के आकार का लोप संज्ञक आदर्शन हुआ। इस सूत्र का अर्थ यह है कि श्ना प्रत्ययांत तथा अभ्यस्त संज्ञक अंग संज्ञक के आकार का लोप संज्ञक आदर्शन होता है, कित नित सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय पर होने पर। यहाँ पर भी यह आकार श्ना प्रत्ययांत अंग संज्ञक का है, तथा अत आम यह नित सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय पर भी है, क्योंकि सार्वधातुकमपित इस सूत्र से अपित सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय नितवत माना जाता है, तथा तिंशित सार्वधातुकम इस सूत्र से अत आम यह प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक भी है। अतः इस सूत्र के समस्त अनुबंध पूर्ण होने के कारण ना के आकार का लोप संज्ञक आदर्शन हुआ। अब स्थिति हुई ल उ न अत आम। तो यदि इन सभी वर्णों को मिलाकर लिखें तो स्वरूप बनेगा लुनताम। तो इस प्रकार इसी लुनताम शब्द को हमें सिद्ध करना था, जो कि व्याकरण के सूत्रों के द्वारा सिद्ध हो चुका है। अर्थात लुनताम इस धातु रूप की प्रक्रिया का प्रदर्शन अब पूर्णता को प्राप्त हुआ। आशा है कि आप सभी ज्ञान के पिपासु जनों की पिपासा अथवा जिज्ञासा अवश्य ही शांत हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।